नमस्कार जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को। झारखंड मंत्रालय की मंत्रिपरिषद कक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक समाप्त हो चुकी है। इस बैठक में कुल 67 प्रस्तावों को पारित किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन में झारखंड मंत्रालय सभागार में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण सह मेधा सम्मान समारोह में राज्य के नए स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों, सहायक आचार्यों और प्रयोगशाला सहायकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इसी मौके पर उन्होंने विभिन्न बोर्ड, जैक, सीबीएसई, आईसीएसई और सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में टॉपर रहे छात्र छात्राओं के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा संचालित आकांक्षा कोचिंग के सफल विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया। हजारीबाग में एक बार फिर असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। पीडब्ल्यूडी ऑफिस के पास स्थित सिद्धू कान्हू की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस घटना के बाद आदिवासी समाज और स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे और सिद्धू कान्हू चौक पर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक दोषियों को गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा जाता तब तक जाम जारी रहेगा। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना वाद पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने कोर्ट के आदेश के बावजूद समय पर चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई है। इस मामले में राज्य की मुख्य सचिव और नगर विकास सचिव अदालत में सशरीर उपस्थित हुए। कोर्ट ने विस्तृत सुनवाई के लिए 10 सितंबर का समय निर्धारित किया है। ये जानकारी झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने दी। झारखंड सरकार की 2 नीतियां फिलहाल चर्चा में हैं। पहली झारखंड सरकार की शराब नीति, वहीं दूसरी बालू घाटों की नीलामी। एक लंबे अरसे के बाद झारखंड में शराब नीति बदली गई है, वहीं बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई है। शराब एवं बालू को लेकर पलामू का इलाका काफी चर्चा में है। पूरे राज्य में सबसे अधिक बालू घाटों के बीड की राशि पलामू में रखी गई है। हजारीबाग जिले के बरकट्ठा में सोमवार देर रात चोरों ने एक ज्वेलरी शॉप ज्योति ज्वेलर्स से करीब 20 लाख रुपए के गहने और नकदी चुरा लिया। यह दुकान बैंक ऑफ इंडिया के पास स्थित है। चोरी की यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। गिरिडीह में उस समय अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया जब एक कोयला लदे चलती ट्रक में अचानक आग लग गई। घटना अहले सुबह की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार कोयला लदी एक ट्रक बगोदर जीटी रोड के रास्ते बिहार की ओर जा रही थी। इसी बीच अचानक चलती ट्रक में आग लग गई। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहारों में हजारों लोग रांची आते हैं, लेकिन ट्रेनों की हालत ये है कि सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर पूरे अक्टूबर में स्लीपर से लेकर एसी बोगियां तक फुल हैं। फ्लाइट्स में भी भारी भीड़ है और किराया 2 गुना हो चुका है। जामताड़ा जिले के मिहिजाम के कृष्णानगर इलाके में मंगलवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब हल्की बारिश के बाद स्थानीय लोगों ने नाली से बच्चे के रोने की आवाज सुनी। आवाज सुनते ही लोग इकट्ठा हो गए। किसी अनहोनी की आशंका के बीच जब लोगों ने नाली के अंदर झांका तो वहां एक नवजात शिशु दिखाई दिया। लोगों ने बिना देर किए इसकी सूचना मिहिजाम पुलिस को दी। पूर्वी सिंहभूम जिले से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां डुमरिया के एक असमार गांव में लोगों ने एक अधेड़ की पीट कर हत्या कर दी। इस मामले पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मृतक की पत्नी के बयान पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। रांची एयरपोर्ट पर कल एक बड़ा हादसा टल गया। दिल्ली से रांची पहुंचे इंडिगो फ्लाइट करते वक्त रनवे पर हार्ड लैंडिंग हुई, जिससे विमान में बैठे 95 यात्रियों की जान खतरे में आ गई। अमन साहू गैंग से जुड़े मामले में सुनील मीणा उर्फ मयंक सिंह ने रिमांड के दौरान कई बड़े खुलासे किए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार उसने जांच एजेंसी को बताया कि अमन साहू गैंग के द्वारा कई बार रंगदारी के रूप में वसूले गए पैसे से पाकिस्तान के एजेंटों के जरिए हथियार की खरीदारी की गई। उसने ये भी खुलासे किए हैं कि साहू गैंग का कनेक्शन लॉरेंस विश्नोई गैंग के अलावा उग्रवादियों और अन्य आपराधिक गैंग से जुड़ा हुआ है। दुर्गा पूजा के दौरान झारखंड में बारिश की आशंका जताई जा रही है। राज्य भर में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है और सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के निदेशक अभिषेक आनंद ने जानकारी दी है कि पूरे दुर्गोत्सव के दौरान बारिश की संभावना बनी रहेगी। हाईकोर्ट का निर्देश, टीजीटी नियुक्ति में खामियों की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाए और 2034 रिक्त पदों को शीघ्र भरे। झारखंड हाईकोर्ट में 11वीं जेपीएससी परीक्षा में असफल रहे राजेश प्रसाद सहित अन्य 53 अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया हाईकोर्ट के अंतिम आदेश से प्रभावित होगी। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन से खाली हुए घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने की तैयारी में चुनाव आयोग जुट गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ इस सीट पर उपचुनाव होने की संभावना है।
नई उत्पाद नीति के तहत राज्य में 1 सितंबर से खुदरा शराब की बिक्री निजी हाथों में चली गई है। राज्य सरकार के निर्णय के बाद पिछले कई दिनों से उत्पाद विभाग ने इसको लेकर प्रक्रिया शुरू की थी, जो पूरी हो गई है। इसके तहत आज से खुदरा शराब दुकानों का संचालन निजी हाथों में दिया गया है। जेपीएससी द्वारा आयोजित सीडीपीओ और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा के परिणाम जारी करने की मांग को जेएलएसकेएम के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो और प्रतिनिधि मंडल ने जेपीएससी सचिव संदीप कुमार से मुलाकात की। रांची में चल रही बुजुर्ग विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी केंद्र सरकार की योजनाओं की अब सामाजिक जांच, सोशल ऑडिट होगी। इसके लिए सोमवार को उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने ऑनलाइन बैठक की। बैठक में सामाजिक सुरक्षा विभाग के अफसर रविशंकर मिश्रा, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और शहरी अंचल अधिकारी मौजूद थे। धनबाद के झरिया के सुदाडी थाना क्षेत्र अंतर्गत दामोदर नदी स्थित बाईक्वार्टर छठ घाट पर स्नान करने के दौरान लापता हुई संध्या कुमारी का शव सोमवार को 5वें दिन बरामद हुआ। शव बंद 5 नंबर बालू बंकर के पास टासरा घाट स्थित झाड़ियों में फंसा मिला। शव मिलने की सूचना पर गौशाला ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को बुलाया। मृतका के भाई रोहित कुमार ने शव की पहचान अपनी बहन संध्या कुमारी के रूप में की। रांची नगर निगम ने प्रकृति पर्व कर्मा को लेकर व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। निगम शहर के प्रमुख पूजा स्थलों, अखाड़ा परिसरों और उनके आसपास के क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया रहा है, ताकि पर्व के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो। रांची के मोरहाबादी मैदान में सोमवार को जिले के पढ़ा व्यवस्था से जुड़े गांव टोनों के हजारों लोग जुटे और भव्य कर्म पूर्व संध्या समारोह का आयोजन रांची जिला पढ़ा संगठन द्वारा किया गया। इस मौके पर कल्याण मंत्री चमरा लिंडा, विधायक झिंगा सुसारन होरोगा, प्रोफेसर अभय उरांव समेत कई जनप्रतिनिधि और बुद्धिजीवी मौजूद रहे। मेदिनीनगर में अवैध क्लिनिक की जांच शुरू। एक अस्पताल में बिना दस्तावेज के कराया गया प्रसव। उपायुक्त के निर्देशानुसार अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम पर कार्रवाई जारी है। सोमवार को नीलांबर पीतांबरपुर प्रखंड अंतर्गत अवैध रूप से संचालित हो रहे आशीर्वाद हॉस्पिटल की जांच की गई। इस दौरान अस्पताल से संबंधित दस्तावेज नहीं उपलब्ध कराया गया। रांची में लगा पेंशन दरबार, 9 शिक्षक हुए सम्मानित। रांची समाहरणालय ब्लॉक ए कॉन्फ्रेंस हॉल में पेंशन दरबार और विदाई समारोह रखा गया। इसमें जिले के 9 रिटायर होने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया और उसी दिन उनके सारे पेंशन और सेवा से जुड़े लाभ भी दे दिए गए। अपर मुख्य सचिव ने कहा, 948 पंचायतों में बनेंगे स्वास्थ्य उपकेंद्र। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की राशि से राज्य में 1344 करोड़ रुपए से एचएससी, पीएचसी, सीएचसी, बीपीएचयू, यूएए, पीएम अभीम आदि का निर्माण हो रहा है। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने स्वास्थ्य मद में 15वें वित्त आयोग की 50% राशि का खर्च अक्टूबर के मध्य तक सुनिश्चित करने का निर्देश सभी उपायुक्तों को दिया है। कहा कि 50% राशि खर्च होने के बाद ही केंद्र से 1020 करोड़ की बकाया राशि पर दावा किया जा सकता है। उन्होंने उपायुक्तों को मिशन मोड में तत्परता से कार्य करने पर बल दिया। रांची रेलवे स्टेशन पर फ्लाईओवर की सीढ़ियों पर यात्रियों की भीड़ से परेशानी। रांची रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आने के दौरान यात्रियों को प्लेटफॉर्म बदलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्टेशन पर बने फ्लाईओवर की सीढ़ियां छोटी होने के कारण जब भीड़ एक साथ बढ़ती है तो यात्री कुछ समय के लिए वहीं सीढ़ियों पर फंसे रहते हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी ने रांची महानगर जिला कांग्रेस कमेटी के नए जिलाध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इस संबंध में एआईसीसी पर्यवेक्षक पूर्व सांसद विजय इंद्र सिंघला ने सर्किट हाउस में बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि आगामी 1 माह के भीतर नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। देश की निजी और सार्वजनिक पावर कंपनियों से खरीदी गई बिजली के एवज में झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम हर महीने 263 करोड़ इंस्टॉलमेंट के रूप में देता है। इसमें सबसे ज्यादा डीवीसी को हर महीने 117 करोड़ का भुगतान किया जाता है। डीवीसी राज्य के चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और रामगढ़ में बिजली की आपूर्ति करता है। सेवा पखवाड़ा के जरिए भारतीय जनता पार्टी इन दिनों जनता का विश्वास जीतने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू हो रहे इस सेवा पखवाड़ा को भव्य बनाने के लिए पार्टी ने कार्यक्रमों की लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार की है, जो आगामी 2 अक्टूबर तक चलेगा। रिम्स में पैरामेडिकल छात्रों और एमबीबीएस छात्र के बीच हुई झड़प के मामले की जांच के लिए गठित समिति के समक्ष दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें रखीं और आपसी सहमति से समझौता भी किया था। झारखंड में आधार ऑपरेटरों को 1 साल से नहीं मिला मानदेय, आंदोलन की चेतावनी।
झारखंड में स्कूलों में आधार नामांकन और बायोमेट्रिक अपडेट करने वाले सैकड़ों ऑपरेटरों को 1 साल से मानदेय नहीं मिला है। इससे नाराज ऑपरेटरों ने झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (जेईपीसी) और संबंधित अधिकारियों को पत्र सौंपा है और सितंबर 2023 से लंबित मानदेय की भुगतान की मांग की है। रांची जिले में अब निजी स्कूलों की 25% सीटों पर नामांकन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) ग के तहत की जा रही है। युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस बार पूरे देश में एक साथ सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी के निर्देश पर इस बार पूरे देश में एक साथ सभी लोकसभा क्षेत्रों में खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आमतौर पर सभी सांसद अपने अपने तरीके से अलग अलग समय पर खेल महोत्सव का आयोजन करते रहे हैं। यही वजह है कि इसे सांसद खेल महोत्सव का नाम देकर समग्र रूप दिया गया है। खूंटी में 31 करोड़ से अधिक कीमत के 6 महंगे बालूघाट 18 सितंबर को होगी ई नीलामी। राज्य भर में 8 वर्षों के बाद बालूघाट निजी हाथों में जाएगा। नई नीति के तहत बालूघाटों को 3 ग्रुप में बांटकर ई ऑक्शन किया जाएगा। खूंटी में सभी घाटों को मिलाकर कुल 20 घाट बनाए गए हैं, जिसे 3 ग्रुप में बांटा गया है। सभी ग्रुपों के घाटों पर उपलब्ध बालू के आधार पर रिजर्व प्राइस भी तय कर दिया गया है। रिजर्व प्राइस से अधिक बोली लगाने वाले को L1 घोषित कर घाट का ठेका दे दिया जाएगा। व्हाट्सएप पर फुसलाया, खाता से 1.5 करोड़ उड़ाया, तेलंगाना में धराया। साइबर अपराधियों का सिकंजा दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। उनके जाल में फंसने वालों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। रांची के साइबर थाना में 20 मई को दर्ज एक कांड का खुलासा हुआ है, जो बेहद चौंकाने वाला है। साइबर अपराधियों ने पहले व्हाट्सएप पर इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव दिया, फिर बहुत कम समय के भीतर 5 से 10 गुना प्रॉफिट का झांसा दिया। करम पर्व को लेकर उत्साह अभी से दिखने लगा है। रांची के मोरहाबादी मैदान में सोमवार शाम करम पूर्व संध्या समारोह 2025 आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समस्त झारखंड वासियों को करम महोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने संबोधित लोगों को करते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों ने एक समृद्ध सामाजिक सांस्कृतिक विरासत हमें दिया है। पूरा आदिवासी समाज एकजुट रहकर इस विरासत को इसी प्रकार आगे बढ़ाए। पलामू जिला में प्रत्येक वर्ष फर्जी क्लिनिक और अस्पताल में इलाज के दौरान आधा दर्जन से भी अधिक लोगों की मौत होती है। शनिवार को पलामू के पांकी के इलाके में एक अवैध अस्पताल में ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत हो गई थी। घटना के बाद पलामू स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया था और पांकी के इलाके में 3 नर्सिंग होम को सील किया गया। कोडरमा ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत रखे गए 500 mm के पाइप की चोरी के मामले का कोडरमा पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 8 चोरों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही हाइड्रा को भी पुलिस ने जब्त किया है। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ JSCA को रांची नगर निगम RMC ने 3 करोड़ 35 लाख 28,152 रुपए का डिमांड नोटिस जारी किया है। निगम द्वारा यह बिल 30 अगस्त को पत्रांक संख्या 714 के तहत जारी किया गया है। पत्र पर निगम के अपर प्रशासक के हस्ताक्षर हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल जोहार झारखंड को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।